दौर का सबसे बड़ा राउंड, रैपिड फायर राउंड। इस दौर में मैं एक एक दो सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? पहला सवाल शादाब चौहान आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हाँ या ना? जनता की ए टीम है बैरिस्टर। ओके, दूसरा सवाल मेरा, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एसेट है या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? बैरिस्टर ओवैसी साहब, जहां मिल जाएंगे तो चुनौती है, हमारे बगैर कोई चुनौती बीजेपी को नहीं है। यह क्लियर आपने जवाब नहीं दिया। ओके, आपके पास आता हूं सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने लड़ाई लड़ सकते हैं, हाँ या ना? अरविंद केजरीवाल ही इस देश के अंदर मोदी के सामने लड़ाई लड़ सकते हैं। ओके, लेकिन दूसरा सवाल मेरा, राहुल गांधी आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मददगार हैं जैसा आप लोग बोलते हैं? हमने तो कई बार इस बात को कह दिया। क्यों? बहुत बड़े मददगार इसलिए हैं कि यहां समाजवादी खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश में, आरजेडी खत्म हो जाए बिहार में, शिवसेना खत्म हो जाए महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए दिल्ली में, इनका यही प्लान है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं, क्या ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में साथ लेंगे, हाँ या ना? जिस दिन सेक्युलर हो जाएंगे हम ले लेंगे। ओके, दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की सलाह को मानेगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हाँ या ना? हम अपने गठबंधन में जितने दल हैं सबकी सलाह को मानेंगे। ओके, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है ये तो उदास टच और मिदास टच की बात है, इस पर आपकी हाँ है या ना है? देखिए, देश खुश रहना चाहिए, देश में उदासी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी से यही आग्रह है, और वो जनता के लिए, यदि चुनकर जनता ने उनको वोट दिया है तो जनता के मुद्दों पर काम करें, ये ज्यादा जरूरी। अच्छा, अगला सवाल, कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, हमारा मनभेद नहीं है, मतभेद लोकतंत्र की बुनियाद है और लोकतंत्र में मतभेद जरूरी है। चलिए, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकारें बन गई, मैं सीधे तौर पर मुद्दे की अब बात करता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कमजोर होना, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस को मजबूत करिए, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, आपकी राय इस विषय पर? क्या विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा विपक्ष में ही रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है। और अगर एक लाइन में कहूं तो सार क्या है? सार ये है, राहुल गांधी ने हर जगह फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं जी, 95 चुनाव हराए हैं इस अपरिपक्व बालक में, और ये वो बालक है जिसको ये कहते हैं युवा नेता, लेकिन जनता जानती है 5 साल बाद इनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी, 60 के हो जाएंगे, 55 साल के हैं। और आंकड़ों पे बात करूंगा, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम है, बेहतर है, रोशनी दे सकते हैं सूर्य की तरह। कांग्रेस में आपको रोशनी दिखाई दे रही है? कांग्रेस में आपको काबिलियत दिखाई दे रही है? मैं बताता हूं, अगर आप बोलने दें। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही कोई चमकना शुरू करता है तो सारे कांग्रेस के चाटुकार लग जाते हैं कंबल लेके, इस दिए को बुझा दो, ये रोशनी दे रहा है राहुल गांधी से ज्यादा, और इसीलिए ये हालत है। अब आप आंकड़ा सुनिए, कहां से कहां आ गए। मेरे साथी कह रहे थे ये मिडास नहीं उदास टच है। देखिए, भस्मासुर है, जिसको छूते हैं उसको खत्म कर देते हैं। 30 सेकंड और। जितने अंडे राहुल गांधी लाए हैं, इतना तो ऑमलेट की दुकान में अंडे नहीं बनाता ऑमलेट वाला। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 2094 में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 में अंडा 0, मेघालय में 60 में अंडा, नागालैंड में 60 में अंडा। मतलब कुल सीटें हुई अमीर जी 699, कांग्रेस के आया अंडा। अब आप बताइए, ये भस्मासुर ना कहे तो क्या ठीक है, ओके, ये देखिए, एक तो विपक्ष जो है, मतलब आपके ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उदास टच भी बोलेगी। उदास टच पर आपको क्या कहना है? वो कहते हैं मिडास टच नहीं है, राहुल गांधी का उदास टच है, और जैसे ही राहुल गांधी का टच आता है वैसे ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और अब तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राशिद अलवी आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की दयनीय स्थिति है। अनइंटरप्टेड जितना समय जी, 1.25 मिनट बोलिए। पहली बात, भाई साहब ने अंडे की बात की है, वाकई केरल इस देश का है और भाजपा तो मंगल ग्रह का भी पार्टी है। केरल में कितना है, जरा कितना अंडा है, जरा जोड़ लेंगे। केरल साउथ है, तमिलनाडु बगल में है, उसमें कितनी सीट है उसको भी जरा जोड़ लेंगे। ये
सिक्किम की बात इन्होंने की, इसलिए कह रहा हूँ सिक्किम में तो इनकी सरकार है और वहाँ भी अंडा है, और पंजाब, चारों देश के चारों कोने की बात मैंने कर दी। इसलिए इतराइए नहीं, ये देश की जनता, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कभी हमको भी 70 सालों तक जो आप कहते हैं हमें भी आशीर्वाद दी थी, आप 11 साल में क्यों अहंकार में इतरा रहे हैं? जनता मालिक है, ठीक है, आज आपको चुन रही है, कल किसी और को चुनेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात रखी कि भाई अलग अलग राज्यों की आपने भी एक अच्छा एजेंडा लिया, यह अच्छा एजेंडा आप चला रहे हैं, एकदम चलाना चाहिए आपको, एजेंडा चलाना भी ज़रूरी है। जहाँ यंत्र तंत्र षड्यंत्र से सरकार चलाई जा रही हो, जहाँ मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग करके देश की मीडिया भी उसके साथ हो, और इस तरह से उदार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं हो, जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाएं चुनाव के ऐन वक्त मुख्य दर्शक बन जाती है, 10,000 रुपये चुनाव के बीच एक दिन पहले दिए जा रहे हो सरकारी फंड का दुरुपयोग करके, उसके बाद भी लोकतंत्र पर प्रश्न सवाल जो है सत्ता पक्ष से न पूछा जा रहा हो, विपक्ष से पूछा जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो होंगी। बस लास्ट जी भाई साहब ने बड़ी परिपक्वता की बात की है। मैं तो नहीं कहता कि ये कितना परिपक्व, इनके नेता कितने परिपक्व, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कौन कितना परिपक्व है। दूसरी बात इन्होंने कही वृद्धावस्था की, तो भाई हम तो नहीं ऐसा कुछ कहते, हमारे लिए वो भी बहुत मान्य है। समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? 75 प्लस है ना, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं, हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं। ओके, पर ये व्यंग करने से पहले जरूर अपने भी गिरवा में, ठीक है, 2 मिनट लगभग आप बोले। आपके यहाँ नेता ओके, लंबा हो रहा है। आपने बोला आपने कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, राशिद अल्वी पे कुछ नहीं बोले, आपने बोला ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यही बोला गया। एक सेकंड, राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, सीधे तौर पर प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। अब मुमताज पटेल कहती है अब समय आ गया है कि अपने भीतर झांके और अवलोकन और आत्मचिंतन करें। सिर्फ टॉवल टिकट से पहले हो रहा था, रिजल्ट्स के बाद हो रहा है। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली चलने तक की बात आई है, और वहां पर क्या गाली गलौच हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन सबका भी जवाब दीजिएगा। यह एजेंडा कौन चला रहा है? अलायंस के साथ तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करा, उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं करा, यह सब कुछ हुआ। ओके, हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात की जिन नेताओं ने जो भी बात रखी है, वाकई उनके बात को मैं सिर माथे पर रखता हूं। पार्टी का आंतरिक मामला है और आंतरिक तौर पे जरूर उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम मतभेद वाले हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बात करने की हिम्मत कोई रखता है तो बड़ी बात है। आप देखिए ना, 2.5 लोगों की सरकार अब तो 2 लोगों की चल रही है। ये 2 लोगों में वसुंधरा जी कहाँ है? यूपी में बाबा बनाम मौर्य जी का क्या हाल है? रमन सिंह बनाम क्या है हाल? अरे रमन सिंह का क्या है? रमन सिंह स्पीकर है, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा ये जो इनकी अवस्था है ना, जिसमें आत्मचिंतन नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली दो, बीजेपी का क्या हाल है, अरे धन्यवाद भैया, ऐसे ही रखना। 20-25 साल अभी कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आने वाली है। और मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, कह रहे थे जो वृद्ध हैं 75 प्लस है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर तन से जुदा करके एक ट्वीट किया और बाद में डिलीट किया। इतना सम्मान करते हैं ये वृद्ध लोगों का कि सर तन से जुदा कर देते हैं। चौकीदार चोर है बोला, जनता को नहीं पसंद आया, ऐसा सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, इनकी हालत तो ये हो गई कि ये जाए इटली जाए, थाईलैंड जाए, कोलंबिया जाए, कहीं जाने लायक नहीं बचे। और उसके बाद मैं एक बात कहूंगा, देखिए अब भाजपा की बात कर लेते हैं। 62 ईयर्स, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लगातार 3 बार जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है और गर्व है हमें उस पर। 7 बार लगातार गुजरात जितवाया है, 3 बार लगातार हरियाणा जितवाया है, 3 बार लगातार गोवा जितवाया है, और एक